हाय स्टूडेंट्स, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं। आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा कंजर्वेशन के ऊपर वो काम करेगा और हमारे टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए स्टूडेंट जानते हैं कैसे हमारे पास वो काम करेगा। हम यहाँ लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपको याद रखना है लीनियर मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट, मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लोगे। एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेट मींस देसी भाषा में हम लोग ये कहते हैं जो अंदर से कोई बाहर ना आए और बाहर से कोई अंदर ना जाए। ऐसा हो तो क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया जिसके अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई फोर्स की बात हो रही है, कोई फोर्स अंदर नहीं आएगा, एक्सटर्नल फोर्स अनअफेक्टेड रहेगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर हमने काफी सारे पार्टिकल ले लिए। का मास m1, वेलोसिटी v1, पार्टिकल मास m2 v2 और नंबर ऑफ पार्टिकल हमने इसके अंदर ले लिए। तो आप लोग लिखेंगे लेट एन आइसोलेटेड सिस्टम having large number of particle, जिसमें काफी सारे पार्टिकल्स हैं, whose masses, जिनके मासेस क्या क्या हैं, m1, m2, m3 and mn, and their respective velocities are, उनकी जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज है वो क्या है, v1, v2, v3 एंड सो ऑन, vn इनकी वेलोसिटीज है जो इसके अंदर है। जैसे हम किसी बॉक्स के अंदर किसी पार्टिकल को उठाएंगे, उसका मास मेजर कर लेंगे m1 और उसकी स्पीड देख लेंगे v1, तो टोटल उसका मोमेंटम आ जाएगा। फिर दूसरे पार्टिकल को उठाएंगे, मास मेजर कर लेंगे, फिर वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो मेजर कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी जो टोटल मोमेंटम जो फाइंड आउट करेंगे ना, टोटल मोमेंटम, वो हमारे पास p इज इक्वल टू m1 v1, m2 v2 एंड सो ऑन mn vn। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। ये अगर मैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बैठ के देखता हूँ कि अंदर के हालात कैसे हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनका मास भी है, तो अंदर बैठ के अगर मैं सिस्टम के अंदर देखूंगा तो हमारे पास टोटल मोमेंटम ये रहेगी। अब हम कहते हैं हम बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। अब बॉक्स मूव कर रहा है, हमें नहीं पता अंदर कितने पार्टिकल हमारे पास हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M मास ऑफ सिस्टम, कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें सिस्टम के बारे में हम लोग हमें ये नहीं पता अंदर क्या है, तो हम उस सिस्टम का मास मेजर कर लेंगे, उसकी वेलोसिटी मेजर कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ जो मोमेंटम बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, m इंटू v। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो d बाई डी टी हम इधर लगाएंगे, d बाई डी टी हम लोग इधर लगाएंगे। अब dp बाई डी टी होगा। देखिएगा मास तो बदल नहीं सकता, टाइम के साथ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। और जैसा कि आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये बन गया एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन है कि उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहर से लगेगा ही नहीं। तो अगर ये F 0 है तो हमारे पास dp बाई dt क्या होगा, 0। इट मीन्स अगर मोमेंटम चेंज 0 है इसका मतलब मोमेंटम में चेंज ही नहीं हो रहा। इट मीन्स मोमेंटम क्या हमारे पास कंजर्व है, कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर कर दो तो हमारे पास क्या रहेगा, m1 v1, m2 v2 एंड सो ऑन mn vn इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपको याद रखना, ये हमारे पास रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आइए स्टूडेंट, इसी के बेस पे हमारे पास रिकॉइल ऑफ द गन की हम लोग बात करेंगे। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या रहेगा। सो इसका एप्लीकेशन होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। जैसे आप लोगों ने कभी भी बुलेट फायर किया होगा, और आपने जब कभी भी अगर बुलेट फायर किया होगा ना, तो उसके अंदर हमारे पास क्या कहता है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से आपको सुनना है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या कहेगा, ठीक है सुन। हमारे पास जब हम लोग कोई बुलेट फायर करते हैं, हमने गोली चलाई, तो जो गोली है, बुलेट है, वो तो आगे चली जाएगी, और जो गन है वो पीछे धक्का मारेगी। जो गन पीछे की तरफ धक्का मारती है ना, जो बैकवर्ड जर्क करती है, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन।
आपने बुलेट फायर किया, गोली आगे चली गई, लेकिन जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का मारेगी। तो कितनी स्पीड से जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का मारेगी, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो याद रखना है हमारे पास स्मॉल m, हमने कहा मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास, स्मॉल m वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ गन, और कैपिटल V रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, या हम लोग सिंपल वेलोसिटी ऑफ गन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये दो बातें डिस्कस होगी, बिफोर फायर और आफ्टर फायर, बिफोर शूट और आफ्टर शूट। तो देखिएगा जब हमने बुलेट फायर किया फर्स्ट केस, आफ्टर फायर, तो क्या होगा, हमारे पास जो टोटल जो मोमेंटम रहेगा ना, टोटल मोमेंटम वो हमारे पास रहेगा mv प्लस mv, इक्वेशन नंबर 1। ये गोली चलने के बाद की बात हो रही है। फिर हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे, टोटल मोमेंटम। जब हमने फायरिंग नहीं की, हमने गोली नहीं चलाई, तो इसका मतलब गन की वेलोसिटी भी 0 और बुलेट की वेलोसिटी भी 0, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर फायर, ये टोटल मोमेंटम है बिफोर फायर। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो याद रखिएगा mv प्लस mv इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, हमारे पास क्या रहेगा mv माइनस mv। अगर मैं यहाँ से v फाइंड आउट करता हूँ तो माइनस mv बाय m, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। आपको याद रखना है स्टूडेंट, बड़ा ही मजेदार और प्यारा कंसेप्ट हमारे पास ये रहेगा। ठीक है ना, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।